डायनेमिक्स ऑफ फ्रूट्स ग्रोथ। फ्रूट ग्रोथ या हम कह सकते हैं सीड एंड फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट्स हैं। पौधों में एंजियोस्पर्म्स में ओवरी या अंडाशय है वो फ्रूट्स में डेवलप होता है और ओव्यूल है वह सीड को कवर करता है। फ्रूट्स के अंदर सीड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही पाया जाता है, जिनको अलग अलग से सीड और फ्रूट्स के रूप में याद रखते हैं। फ्रूट्स अपनी मास यानी वेट और वॉल्यूम आयतन में फर्टिलाइजेशन से परिपक्वता तक मैच्योरिटी तक 100 टाइम्स वृद्धि करता है और एक सिग्मोइडी कर्व के समान चेंज इसमें होते हैं। जो एक ग्रोथ कर्व से इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जिसमें जो सिंगल वेरिएबल्स जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम में चेंज होते हैं। प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स में जैसे टिश्यू टाइप्स, ग्रोथ रेट एंड उसके अन्य जो भी प्रोग्राम हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं प्लांट ग्रोथ में, उसी प्रकार से फ्रूट्स मैच्योरेशन में सिग्मोइडी कर्व का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट्स ग्रोथ में जो चेंजेस होते हैं या हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स ग्रोथ या डायनेमिक्स ऑफ फ्रूट्स के अंतर्गत 3 मेन पॉइंट्स हैं। उसके अंतर्गत डायनेमिक्स ऑफ फ्रूट्स या फ्रूट्स डायनेमिक्स की स्टडी की जाती है। ये हैं सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन एंड सीड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स ग्रोथ। सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट, तो फ्रूट ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान जो सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स है, जो डिफरेंट टिश्यूज है उनमें डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूट्स का एनलार्जमेंट होता है। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 1 से 4 वीक हैं उसमें जो फ्लैश वॉल्यूम है तेज़ी से इंक्रीज होता है और एम्ब्रियो का वॉल्यूम है वो कम होता है। इस टाइम की जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन का ही परिणाम है। अन्य कॉमर्शियल फ्रूट्स जैसे एप्पल, कीवी, टोमेटो, पीच में सेल डिवीजन है जो कुछ वीक बाद होता है एंड फ्रूट्स ग्रोथ स्लो हो जाती है। जो ग्रोथ कर्व को रिफ्लेक्ट करती है।
ये सिग्नलिंग, ये हम कह सकते हैं फर्स्ट सिग्मॉइड फेज को सिग्नल करती है। अर्ली ग्रोथ के दौरान फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म और सीड सेकेंड फेज में वृद्धि करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर पेरिकार्प की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू स्लोली होती है, जब तक कि फ्रूट मैच्योर नहीं हो जाता है। यह सेकेंड फेज है फ्रूट ग्रोथ की, जो सेल एक्सपेंशन या हम कह सकते हैं कि कोशिका के लॉन्गिट्यूडिनल, रेडियल एंड टेंजेंशियल प्लेन में एक्सपेंशन के द्वारा कंप्लीट होती है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ से तात्पर्य है कि जहाँ पे सेल है पैरेलली एनलार्ज होती है एक्सिस की ओर, यानी फ्रूट की एक्सिस की ओर जब पैरेलली जो सेल्स की वृद्धि होती है तो ये लॉन्गिट्यूडिनली ग्रोथ होती है। यह फ्रूट ग्रोथ का एक बिग फैक्टर है जो फ्रूट्स को एलोंगेटेड करता है, जैसे कि कुकुम्बर एंड मैरो। रेडियल ग्रोथ डायामीटर में वृद्धि करती है, जैसे पंपकिन। फ्रूट ग्रोथ के दौरान आयतन में वृद्धि होती है, जिसे मैच्योर वाटरमेलन एंड अनेक उनके जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं लगभग 0.7 मिलीमीटर डायमीटर के होता है। सेल डिवीजन के कुछ वीक्स के बाद एवोकेडो फ्रूट्स के पेरिकार्प हैं कंटिन्यूसली संपूर्ण ग्रोथ पीरियड में डिवाइड होती रहती है। यह सेल मैच्योर फ्रूट्स में कंपेरेटिवली स्मॉल होती जाती है। सेल एनलार्जमेंट है, ये यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है, बल्कि सेल है जो अक्सर अनेक डिफरेंट फ्रूट्स में विभिन्न कारणों से इनकी सेल डिफरेंस ट्रेट्स है वो डिफरेंट प्लेन्स में होती है। इसलिए मैच्योर फ्रूट्स स्ट्रांगली ग्रेडियंट्स शो करता है, उनके जो मैच्योर फ्रूट्स की साइज है या उनकी जो सरफेस है उस पर स्ट्रॉन्ग होता है। एप्पल में जो सेल्स हैं क्लोजेस्ट टू कोर आर स्मॉलेस्ट, यानी पास स्थित होती है, विद द सेल साइज इंक्रीजिंग टुवर्ड द फ्रूट सरफेस, और फ्रूट सरफेस की ओर
सेल साइज बढ़ता जाता है। जबकि बेरीज, कुकुम्बर, कीवी और ग्रेप्स में जो सेल साइज है आउटर रीजन में स्मॉल होती है और इनर रीजन में साइज बढ़ता जाता है। सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन जो सेल्स लेयर्स है फ्रूट्स की, मेच्योर फ्रूट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, पेपिनो फ्रूट्स में एक कॉम्पैक्ट एक्जोकार्प उपस्थित होती है जो टाइटली पैक्ड होते हैं और सेल्स आर लेस लाइकली टू ब्रूसिंग ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग देन कल्टिवेट्स हैविंग लार्ज इंटरेक्चुअली एयर स्पेस। Cell size increase during development. Other accompanying characteristics also change, such as cell wall thickness, differentiation of specific cell type. यानी कि जिन फ्रूट्स में स्क्लेरेट टाइप की जो सेल्स हैं, सेल वॉल में थिकनिंग स्क्लेरेट टाइप का होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इंक्लूजन सच एज ऑयल ड्रॉपलेट्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कुछ फ्रूट्स में की जो सेल वॉल्स है उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स या कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल उपस्थित होते हैं। जैसे पियर्स डेवलपमेंट में स्क्लेरेट्स मीजोकार्प्स में उपस्थित होते हैं जो फ्रूट्स के टेक्सचर को ग्रेटी बनाता है। कीवी फ्रूट्स में सभी जो टिश्यू है मैच्योर फ्रूट्स में एक्जोकार्प कीवी फ्रूट्स में सभी टिश्यू जैसे मैच्योर फ्रूट्स में एक्जोकार्प, आउटर एंड इनर पेरिकार्प और सेंट्रल कोर पहले से ही डिसक्रेनेबल होती है इन द ओवरी एंथेसिस एंड पॉलिनेशन की। प्रत्येक जो लेयर्स हैं उसकी ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन रेट भिन्न भिन्न होती है। इसलिए संबंधित जो फ्रूट्स का टोटल आयतन है वो टाइम पर वेरी करता है। सेल डिवीजन की टाइम पहले एक्जोकार्प एंड लास्ट में इनरमोस्ट रीजन है सेंट्रल कोर डेवलप होती है। आउटर पेरिकार्प है जो कोशिका की होमोजीनस पॉपुलेशन में पहले दिखाई देती है। स्मॉल जैसे कि स्मॉल आइसोडायमेट्रिक पेरेन्काइमी सेल्स
स्टार्च ग्रेन से फुल होती है और वैक्यूलेटेड ओवल सेल्स बहुत ही बड़ी होती है, जो कि जिसमें कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्च ग्रेन्स पर यूनिट वॉल्यूम्स होता है वह लो होता है। फ्रूट्स की एनाटॉमी फ्रूट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। कीवी फ्रूट्स के जो हेयर्स है मल्टी सेलुलर प्रोजेक्शंस में डेवलप होते हैं, जो स्किन पर एक लाक्षणिक या गुणात्मक कैरेक्टर उत्पन्न करते हैं और रफ फील होते हैं। यह जब ये ग्रीन फ्लैशी होता है, जबकि येलो फ्लैशी में स्मूथ होते हैं। इसलिए स्किन सॉफ्ट फ्लैशी होती है, जबकि इनकी प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होती है। सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट ग्रोथ। फर्टिलाइजेशन मोस्टली फ्रूट सेट या फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट सेट और पेरिकार्प में डेवलप होता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, जो पेरिकार्प ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है और हार्मोन्स का प्रोडक्शन एंडोकार्प द्वारा डेवलपिंग एम्ब्रियो में होता है, जो पेरिकार्प ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस प्रकार नंबर ऑफ सीड और फ्रूट साइज में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। Importance of seed as source of hormones for initiation and stimulation of fruit growth is implied by fruit response to exogenous hormones in parthenocarpy system. पार्थेनोकार्पी यानी कि बिना सीड के फ्रूट्स का निर्माण पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ऑक्जिन्स एंड जिब्रेलिन्स अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो द्वारा फ्रूट्स का डेवलपमेंट पार्थेनोकार्पी कहलाता है। पार्थेनोकार्पी की स्टडी टोमेटो कुकुम्बर में की जाती है। हाई ऑक्सीजन लेवल एम्ब्रियो सेल्स में सेल डिवीजन को बढ़ाता है और यह सेल डिवीजन फेज है। सेल फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग। फ्रूट ग्रोथ
यानी फल परिपक्वन में जो चेंजेज आते हैं, सर्वप्रथम ओवरी के बाल पर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले साइटोकाइनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कि सीड द्वारा एक्सपोर्ट होता है और ओवरी की वाल पर सेल डिवीजन करता है। यह कुछ थिकनेस डेवलप करता है, जो विकसित होते हुए फ्रूट्स में और नेक्स्ट सीड डेवलपिंग में प्रोड्यूस होता है। डेवलप होते हुए सीड से जिब्रेलिक एसिड सीक्रेट होता है, जो कि ओवरी की बाल से एक्सपोर्ट होता है और ओवरी की बाल से एक्सपोर्ट होता है और प्रत्येक जो कोशिका है उसको साइज को बढ़ाता है। एक से अधिक सेल्स का कॉम्बिनेशन और कोशिकाओं के या सेल्स के लीडरशिप से टेमेरेंडस यानी ओवरी की साइज बढ़ती है, जिससे मदर प्लांट दूसरे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड, जो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड को डोर्मेंट स्टेज में ले जाता है। यह अडप्टिव होता है क्योंकि इसको अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि यह सीड फॉर्मेशन को रोकता है और फ्रूट्स के अंदर गर्मी यानी शुष्कता उत्पन्न करता है। इस प्रकार का जो सीक्वेंस है, ये डायग्राम से स्पष्ट होता है कि जिब्रेलिन साइटोकाइनिन होता है, यह न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ाता है, जिब्रेलिक सेल्स की साइज में वृद्धि करता है और एब्सिसिक एसिड है वो डोर्मेंट स्टेज में ले जाता है। इस प्रकार फ्रूट राइपनिंग या हम कह सकते हैं कि फल परिपक्वता के समय जो चेंजेज होते हैं एथिलीन, एसिड, स्टार्च, क्लोरोफिल, पैक्टिन और लार्ज ऑर्गेनिक एसिड, जो कि एक अनपके फ्रूट्स में होते हैं, और मैच्योर फ्रूट्स होता है जिसमें न्यूट्रल शुगर, एथिलीन, एंथोसाइनिन और पैक्टिन तथा सॉफ्ट
एरोमेटिक होते हैं, यानी कि पैक्टिन की इसमें कमी होती है। चेंज होता है काइनेज, एमाइलेज, हाइड्रोलेज, पैक्टिनेज और हाइड्रोलेजेज। इस प्रकार से फ्रूट राइपनिंग पर कुछ चेंजेस होते हैं जो डायग्राम में क्लियर है। यह बिफोर राइपनिंग फ्रूट ग्रीन कलर का होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होती है एंड Granny Smith apple has many of those such fruits are similar to clear or other vegetables and so are not applying at other times. Fruit ripening is there is a commonly a ripening signal. Fruit ripening एक परिपक्वता का सिग्नल है। A burst of ethylene production. Ethylene is a simple hydrocarbon gases. फ्रूट राइपनिंग के टाइम एथिलीन का प्रोडक्शन होता है जो कि एक सिंपल हाइड्रोकार्बन गैस है। यह फ्रूट्स को पकाने में यानी राइपनिंग में मदद करता है। कभी कभी एथिलीन प्रोडक्शन के समय इस पर यानी फ्रूट्स पर बाउंड या हम कह सकते हैं दाग के निशान या चोट के घाव के निशान उत्पन्न हो जाते हैं। जो फ्रूट्स को जल्दी से पकाने में मदद करते हैं। या फिर परिपक्व फ्रूट्स है वो बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है। यह एथिलीन सिग्नल फ्रूट राइपनिंग के दौरान विकासात्मक परिवर्तन दर्शाता है। इसके अलावा अन्य जो नए एंजाइम्स बनाए गए हैं उनमें है हाइड्रोलेज, जो कि फ्रूट्स के अंदर से केमिकल्स को तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज यह हाइड्रोलाइसिस का कार्य करता है यानी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। पैक्टिनेज कैटालाइज डायग्नोसिस ऑफ पैक्टिन। पैक्टिनेज एंजाइम है वो पैक्टिन का डाइजेशन करता है एंड ethylene apparently turn on the genes that are transcribed and translate to make these enzymes. एथिलीन है जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है इन एंजाइम्स के द्वारा। The enzymes then catalyze reaction to later the characterize
stick of the fruit. The action of the enzyme cause the ripening response, यानी कि जो राइपनिंग रेस्पॉन्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। क्लोरोफिल नष्ट होता है और कभी कभी फ्रूट्स की स्किन पर नए पिगमेंट उत्पन्न होते हैं जो फ्रूट्स का कलर चेंज करते हैं, जैसे रेड, येलो, ब्लू। एसिड फ्रूट्स में के जो न्यूट्रल्स हैं उनमें चेंजेस लाता है। स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज द्वारा किया जाता है और शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार से फ्रूट्स को सॉफ्टन बनाया जाता है। और लास्ट में एंजाइम जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, जिन्हें हम एरोमा के रूप में डिटेक्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स से पियर्स है, बनाना है, उनके यहाँ पे दिए गए हैं। से बनाना के राइपनिंग के समय एथिलीन बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिसे राइपनिंग टूल्स के रूप में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से ग्रीन पियर्स को एक पेपर बैग में बनाना के साथ रखा जाता है और बनाना रूम टेम्परेचर पर एथिलीन प्रोड्यूस करती है, जिससे ग्रीन पियर्स शीघ्र ही पकना स्टार्ट कर देते हैं। पेपर बैग में एथिलीन स्थिर होती है, यानी फ्रूट्स के चारों तरफ एथिलीन होती है, जबकि बैग में ऑक्सीजन का प्रवेश अलाउ होता है, जो कि फ्रूट्स के श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं और ये एंजाइम बनाते हैं। कुछ दिनों बाद पियर्स खाने के योग्य हो जाती है। लास्ट में या फाइनली राइपनिंग प्रोसेस है उसको रोक दिया जाता है। इस प्रकार से एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के द्वारा फ्रूट्स ग्रोथ
या मैच्योरेशन या हम कह सकते हैं राइपनिंग परिपक्वन होता है।